ऋतुराज आप सभी दर्शकों को हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में हमने कई बार देखा है कि कई लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से नहीं करवा पाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना द्वारा निर्गत गोल्डन कार्ड से आच्छादित आम जनमानस को बीमारी के इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद से अब तक राज्य के विभिन्न अस्पतालों में लाखों की संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, जो एक ऐसा दौर था कि इलाज के बाद में उनकी मौत हो जा रही थी, वो मौत रुके और लोग स्वस्थ जीवन जी सके, और कोई गंभीर बीमारी भी होती है तो उनका निःशुल्क इलाज हो सके। इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं रामगढ़ जिला, और रामगढ़ जिला की सिविल सर्जन महोदय हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना को लेकर इनके अस्पताल में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों से यहाँ के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए हम जानते हैं। मैं डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद, सिविल सर्जन रामगढ़ के पद पर पदस्थापित हूँ। जहाँ तक आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है, वह एक बहुत ही अच्छा पहल है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज हो पा रहा है। इस क्षेत्र में हमारा रामगढ़ भी पीछे नहीं है। हमारे सरकारी अस्पताल जो हैं इसमें कार्य कर रहे हैं और गरीबों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। सदर अस्पताल में हमारे यहाँ मेडिसिन के रोगी जो भी डायरिया, वोमिटिंग सबसे त्रस्त आते हैं, उनका इलाज होता है। सर्जरी में भी हम लोगों का अच्छा काम चल रहा है। कई तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी मरीजों के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ अस्थि रोगों का जितने भी ऑपरेशन है, काफ़ी ऑपरेशन यहाँ सदर हॉस्पिटल में आयुष्मान के अंतर्गत किया जा रहा है। और गायनी विभाग में तो सिजेरियन, हिस्टेक्टमी वो सब भी किया जाता है। आई डिपार्टमेंट में कैटरेक्ट की सर्जरी की जा रही है, जिससे कि लोगों के निःशुल्क आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसमें। और यहाँ हमारे छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारा एसएनसीयू बहुत अच्छा काम करता है। जो भी न्यूबॉर्न बच्चे आते हैं उनका बढ़िया इलाज हो रहा है। एमटीसी भी चलता है, जिसमें जो लो बर्थ वेट के बच्चे होते हैं उनको हम लोग इलाज करते हैं। इन सब के अलावे डायग्नोस्टिक में भी हम लोगों का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। डायलिसिस का भी हम लोगों के द्वारा मशीन यहाँ उपलब्ध है, जिसमें हम लोग आयुष्मान के तहत मरीज का निःशुल्क डायलिसिस कर रहे हैं। ये तो सदर हॉस्पिटल की बात हो गई। इसके अलावे हमारे जो सीएचसी हैं वहाँ भी हम लोग आयुष्मान का फ़ायदा मरीजों को दे रहे हैं। इन दिनों सदर अस्पताल रामगढ़ में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को बखूबी मिल रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ पहुंचने वाले मरीजों को सामान्य से लेकर गंभीर बीमारी तक का इलाज तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग यूनिट स्थापित किए गए हैं, जहां उनका बेहतर इलाज संभव हो रहा है। आयुष्मान भारत के आने से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अस्पताल को भी हो रहा है। उसमें सरकार का ये जो निर्देश है कि उसमें जो 75% होता है वो अस्पताल के रखरखाव के लिए होता है, और जो 25% होता है उसको मरीजों को, डॉक्टर्स को और स्टाफ को वो राशि बांटी जाती है। तो जो हमारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट में जो खर्च हम लोग नहीं कर पा रहे थे, वो अब उसके राशि से हम लोग वो कर लेते हैं। बाहर से हम लोग डॉक्टर लोग को भी इम्पैनल कर ले रहे हैं, और उसी राशि से उनको पेमेंट करके जो विशेषज्ञ हमारे पास नहीं हैं उनको हम बाहर से भी बुला करके काम कर रहे हैं। आज तो समय के साथ काफ़ी बदलाव आ गया है। आज सरकारी अस्पताल प्राइवेट के हॉस्पिटल से मुकाबला कर रहे हैं।
जैसा रांची सदर अस्पताल का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि काफ़ी हॉस्पिटल से आगे माने प्राइवेट के हॉस्पिटल से भी वहाँ अच्छी सुविधा मिल रही है। पर हमारे रामगढ़ का सदर हॉस्पिटल भी कहीं पीछे नहीं है, यहाँ भी हर तरह की सुविधा मिल रही है। काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है यहाँ भी। सदर हॉस्पिटल जांच के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। यहाँ ब्लड का तो हर तरह का जांच होता है, एक आध जांच नहीं होता जिसे हम लोग बाहर से कराते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी अभी हम लोगों ने नहीं शुरू किया है, वो भी हम लोग नियर फ्यूचर में शुरू करेंगे। और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, यहाँ भी हम लोगों ने अभी ये कीमोथेरेपी का यूनिट शुरू किया है, जो कि अभी शुरुआती इसमें है। आपको लगता है कि कुछ नियर फ्यूचर में हम लोग उसमें भी काम करने लगेंगे। सदर अस्पताल रामगढ़ में सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हार्ट, किडनी की डायलिसिस, नाक कान गला की सर्जरी, हड्डी की सर्जरी, कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि का बेहतर इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में प्रदान किया जा रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ में आयुष्मान भारत योजना का लाभ महिलाओं को सबसे अधिक मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पूर्व ही सभी प्रकार की जांच एवं दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। अभी तो गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी सरकार के द्वारा JSY योजना चलती है, जिसमें माँ एवं बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज रहता है। उनके इलाज में जितना भी जांच है वो भी हम लोग निःशुल्क करते हैं। ब्लड की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो भी ब्लड फ्री मिलना है। उनका मोबिलिटी के लिए भी फ्री मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है। और बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसके लिए भी 1 साल तक निःशुल्क इलाज और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए फ्री इलाज किया। हमारा जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे सदर हॉस्पिटल में हमारा SNC यूनिट भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसमें जो भी बच्चे जैसा आप लोग बता रहे हैं कि कम वेट के हैं, ये बिलिरुबिन ज़्यादा है, जॉन्डिस से पीड़ित हैं, या बच्चा देर से रोता है, उस तरह के बच्चों को यहाँ इलाज किया जाता है और उन्हें सुविधा दी जाती है। हमारे पास पीडियाट्रिशियन भी उपलब्ध है और हमारी काफ़ी अच्छी टीम है उसकी। सदर अस्पताल रामगढ़ में सुरक्षित प्रसव की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक एवं प्रशिक्षित नर्स शामिल हैं। ज़रूरत के अनुसार महिलाओं को नॉर्मल एवं सिजेरियन प्रसव बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस कराया जा रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ में इलाज हेतु पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श, अल्ट्रासाउंड एवं रक्त जांच जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्हें आयरन, कैल्शियम और जिंक की दवाइयां भी दी जाती हैं। MTC केंद्र हमारे सदर हॉस्पिटल में भी है और मांडू और गोला CHC में भी है। और उसमें हम लोग जो लो बर्थ वेट के बच्चे आ रहे हैं उनका अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं, फॉलोअप भी करते हैं, घर जाने के बाद भी बच्चे कैसा रह रहे हैं। हमारा ट्रॉमा सेंटर तो यहाँ टायर मोड़ पे अवस्थित है। अगर किसी तरह की ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा रखी है। और सदर अस्पताल हमारा वहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, जो कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत यहाँ पर सब व्यवस्था होता है। मेरा तो लोग के जनता के लिए यही अपील है कि वे किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। सरकारी अस्पताल में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज होता है। 5 लाख तक की उनका निःशुल्क इलाज हो सकता है। तो वो किसी भी के भी बहकावे में जाकर इधर उधर इलाज ना कराएं। अगर अपना सभी लोग अपना जिनके पास भी राशन कार्ड है अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवाएं। ऐसे हमारा विभाग भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए और वो सरकारी अस्पताल में या जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे आयुष्मान के तहत पंजीकृत हैं उसमें अपना जाकर के अच्छा से इलाज करा सकते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से और जो भी इस योजना से जुड़ करके खुद को लाभ ले पा रही हैं और साथ ही साथ अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रही हैं और खुद को लाभ पहुंचा पा रही हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं नगरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और साथ ही साथ वो इससे जुड़ करके अपनी सारी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं। क्योंकि पहले हमने देखा था कि कई लोग बीमारियों का इलाज करवाने से डरते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम
उसमें अस्पताल जाने का मतलब होता था लाखों का खर्च उठाना। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद अब महिलाएं या फिर कोई भी लोग आसानी से अस्पताल में जाकर के इलाज करवा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले पा रहे हैं। रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी की बदलती तस्वीर अब सुकून पहुंचा रही है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। बुखार, वायरल इन्फेक्शन, बरसाती बीमारियां, कुपोषण, दांत, आँख, नाक, एक्सीडेंटल केस, बर्न इंजुरी इत्यादि विभिन्न बीमारियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को प्रदान किया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत जिसने भी आयुष्मान कार्ड बनाया है उसको उसका लाभ मिल रहा है और जो भी चिकित्सा है उसे मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। आज हम पहुंचे हुए हैं नगड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इसी प्रकार से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं डॉक्टर रतन पूर्णिमा टोप्पो, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी में पदस्थापित हूँ पिछले 10 वर्षों से। और चूँकि मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, तो जितनी भी धात्री और गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एंटीनेटल केयर होता है। हर 3 महीने में उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है। और पिछले 2 महीनों से मेरे यहाँ एनालाइजर मशीन पैथोलॉजी का लगाया गया है, तो सारा पैथोलॉजिकल जांच उसमें HIV है, हेपेटाइटिस है, ब्लड ग्रुप है, CBC है, सारा जांच प्रत्येक महिला का हो जाता है। और आज चूँकि 9 तारीख है, 9 सितंबर है, तो प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का जांच होता है विशेष रूप से। और हर गांव से, आंगनबाड़ी से मेरे यहाँ आती हैं महिला प्रसव पूर्व जांच कराने के लिए, तो उनका विशेष जांच हो पाता है। और किसी भी तरह का काउंसलिंग अगर देने की ज़रूरत है या फिर हम लोग उसमें से जो भी महिला को विशेष चिकित्सा सुविधा देना है वो हम लोग दे पाते हैं। और यह तब से ही मुमकिन हो पाया है जब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी आयुष्मान भारत योजना से निबंधित हुआ है। उपचार कराने पहुंचे मरीज बताते हैं कि यहां सभी प्रकार की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इलाजरत मरीज बताते हैं कि यहां अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होने से अब मरीजों को दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चूँकि ये बाह्य केंद्र है तो सभी तरह के मरीज आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और जितनी भी मिनिमम सुविधाएं हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या वायरल फीवर है या सीजनल कोई भी फीवर है, तो सारी चीज़ का इलाज किया जाता है, बुजुर्गों का भी। और जहां हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जिसमें BP और थायराइड और हाइपरटेंशन है, सारी चीज़ का स्क्रीनिंग भी किया जाता है और उनको दवाई भी 1 महीने का दिया जाता है। आयुष्मान का प्रत्येक गाँव में कार्ड बन चुका है, लिस्ट के हिसाब से, प्रत्येक पंचायत के हिसाब से सारे लोगों का लिस्ट बन चुका है। और चूँकि मेरे यहाँ ये बाह्य केंद्र है तो मेरे यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, और उसके लिए हम लोग रेफ़र कर देते हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, रिम्स या सदर में। ऐसे सरकार के द्वारा 108 की सुविधा दी गई है और मरीज चाहे तो स्वयं से जा सकता है। नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है जो सरकार से MOUs है वहाँ पर जा। जैसे मेरा जो झारखंड है ये मलेरिया जोन है, तो मैं यहाँ पे मलेरिया का जांच होता है, डेंगू का भी जांच होता है, अगर खून की कमी है तो एनीमिया का भी जांच होता है, और सर्दी बुखार की दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध है। यहाँ गर्भवती महिलाओं का भी बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की जांच और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य यही है कि हर स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी में भी चिकित्सा सेवाओं को सुव्यवस्थित की जाए। नगड़ी आसपास के ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। एक तरह से कहेंगे कि हमारे समाज में एक बेहतरीन सुविधाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है,
और इसको हम ड्रास्टिक चेंज बोलेंगे। जो गांव के अंतिम छोर तक जो सुविधा नहीं पहुंच पाती थी, वो सारी सुविधाएं जनता को मिल गई। कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो मेरे यहाँ पर मंथ 20 से 30 डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। और जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो हमारी जो 6 NM है वो SBA ट्रेंड है, स्किल्ड है, तो वो रेफ़र करती है। तो जैसे कोई बच्चे को कॉम्प्लिकेशन है, तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में काउंसलिंग है या बच्चे को गर्म रखना है या कंगारू मदर केयर है, तो हमारी जो भी NM है वो एक्सपर्ट है उस चीज़ को करने में और रेफ़र करते हैं केसेस में हायर सेंटर में। चूँकि हमारे समाज में कुछ वो बोलेंगे कि अर्ली मैरिज है या महिलाओं को, बच्चियों को ध्यान नहीं दिया जाता है। सेक्स का एक तरह से डिटर्मिनेशन है, तो बच्चियां कमज़ोर होती हैं और अर्ली मैरिज होता है तो माँ चूँकि एनीमिक है तो बच्चे ऑटोमेटिक कमज़ोर पैदा होते हैं। तो हमारे यहाँ से चूँकि बेड़ो नज़दीक है, बेड़ो में हमारा माल नरिश ट्रीटमेंट सेंटर है, कुपोषण उपचार केंद्र है, तो वहाँ पे बच्चे और माँ को भेजा जाता है और प्रतिदिन माँ को 130 रुपया प्रत्येक माँ को दिया जाता है कि प्रतिदिन दिया जाता है कि वो अपना गुजारा कर सके और बच्चे का कुपोषण का भी इलाज कर सके। ट्रोमा को लेकर के हमारे यहाँ यही है कि IV लाइन की सुविधा है या फिर जो भी अगर फ्रैक्चर का केसेस है तो उसे हम किस तरह से हम मानते हैं या अर्ली रेफर हम जितना कर सके 108 के द्वारा। चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगड़ी में पेयजल आपूर्ति, शौचालय, बिजली एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। यहाँ आधुनिक जांच की मशीनें भी लगाई गई हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। मरीजों के इलाज हेतु यहाँ के चिकित्सक एवं नर्स दीदियाँ प्रतिबद्धता के साथ सेवा दे रही हैं। मेरा नाम पूजा वर्मा हुआ, मैं यहाँ की लैब टेक्नीशियन हूँ। यहाँ पे मतलब गर्भवती महिलाएं की जितनी जांच होती है, NC प्रोफाइल उसको कहते हैं, वो सारे जांच होते हैं यहाँ पे। उसके अलावे हमारे यहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू ये सब सारे जांच होते हैं और वहाँ पे सारे वो लगे हुए हैं। हमारा TB का भी जांच होता है, लेकिन अभी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है TB का, जिसके कारण नहीं कर रहे हैं। ये मशीन को हम लोग CBC मशीन कहते हैं, फुली ऑटोमेटिक एनालाइज़र इसको कहते हैं। क्या टेस्ट होता है? इसमें ब्लड का कंप्लीट काउंट किया जाता है, जैसे कि इसमें RBC, हीमोग्लोबिन, ये सब सारा टेस्ट होता है और डिफरेंशियल काउंट होता है यहाँ पे हमारा। मेरा नाम सुषमा मंजुला लकड़ा है, मैं यहाँ की कॉल हैंडलर हूँ। पहले तो हम लोग का रातू से ये तो आता था, पहले हम बताना चाहते हैं कि रातू से ये हमारा कॉल चेन पहले हम लोग का यहाँ संचालित होता था, वहीं से सारा मेडिसिन यहाँ सप्लाई होता था। लेकिन अब जो ऐसा बना दिया गया कोरोना के बाद से, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया कॉल चेन। और ये हमारा दवाई तो रातू से ही आता है, लेकिन जिला से दवाई सप्लाई होता है सदर रांची से, लेकिन हम लोग का जो दवाई है रातू से आता है यहाँ पे। और हम लोग को एम्बुलेंस के द्वारा आता है कॉल चेन में यहाँ, और दवाई हम लोग रिसीव करके फिर हम लोग उसको अपना जिसमें हम लोग ऐसे मेडिसिन को रखते हैं जिसमें बच्चों का जैसे RI होता है, इम्यूनाइजेशन के लिए जो वैक्सीन हम लोग के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग का 2 तरह का है हम लोग का कॉल चेन में। एक है ये ड्रिप फ्रीजर, जो हम लोग का ये है -15 से लेके 25 तक डिग्री में रहना चाहिए। और ये है हमारा आइस पैक जमता है इसमें, इतने खोलेंगे अभी। और ये है हमारा सोलर वाला ILR है ये हमारा, जिसमें हम लोग वैक्सीन सारे वैक्सीन रखते हैं। उसमें भी 2 तरह के वैक्सीन है इसमें हम लोग का, एक जीवित है और एक किल्ड। तो जीवित वाला वैक्सीन है जो हमारा BCG और मीजिल्स है, और एक है हम लोग का ओपन वाइल पॉलिसी जो चलता है सब। हाँ, ये हम लोग का +2 से +8 तक का डिग्री में रखना है, उससे इधर उधर होगा तो हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। मरीजों का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा तो किया ही जाता है, इसके अलावा वहाँ दवाइयाँ, अन्य और चिकित्सा की ज़रूरत
वाली चीज़ें प्रदान की जाती हैं, जिससे लाभुकों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता है। इलाज मिलने से लाभुक मरीजों को पैसों के साथ साथ समय की भी बचत होती है। कुल मिलाकर आयुष्मान भारत योजना गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों के लिए संजीवनी बना है। सती देवी कटहल मोड़ से। हाथ पैर झिनझिनाता है, कमर में दर्द है, चक्कर आता है। हाँ, दवा हुआ मिलता है, इलाज बढ़िया होता है। नहीं आए हैं इससे पहले, इससे पहले आए हैं। ढेर लोग आता है लोग कटहल मोड़ से। इलाज बढ़िया होता है। आरती कुमारी कटहल मोड़ से। वो हाथ पैर में दर्द है, कमर में बहुत दर्द रहता है, इसी को दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, दवा यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, सब चीज़ होता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद जो लोग आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, अब मुफ्त में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना है। वहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।